हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। क्रिप्टो में लगातार डंप्स पे डंप्स आए जा रहे हैं एंड ये सब स्टार्ट होता है जब माइकल सेलर 32 बिटकॉइन सेल करते हैं। लेकिन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के पैनिक में वो लोग ये भूल रहे हैं दैट देयर इज मोर टू दीज डंप्स एंड मीट्स द आई। मतलब यहाँ पे पोर्टफोलियो आपका डाउन भले ही जा रहा हो बट अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। तो क्या है वो अपॉर्चुनिटीज, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो है वीकली लेवल पे बिटकॉइन का चार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से प्लान करना होता है। तो डू नॉट मिस this update. Make sure to hit that like button, subscribe if you're new here. Let's start the video. ऑलराइट, तो स्टार्ट तो हम करेंगे बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट से, बिकॉज दैट्स हाउ वी डू इट। एंड यहाँ पे आप 4 आवर्स में देख सकते हो कि क्या हुआ। यहाँ से डंप आना स्टार्ट होता है, सेलर की सेल की न्यूज़ अराउंड इस एरिया पे आती है एंड उसके बाद से लगातार हमें रेड कैंडल्स ही मोस्टली देखने को मिल रही हैं। एंड ये रेड कैंडल्स भी बड़ी बड़ी वॉल्यूम वाली रेड कैंडल्स है, छोटी मोटी नहीं है। लेकिन वन थिंग दैट वी कैन नोट राइट नाउ इज वॉल्यूम इज नाउ डिक्रीजिंग, मतलब कि सेल प्रेशर हो सकता है यहाँ पे कम होने लगे। एंड जब भी ऐसा होता है कि कोई बड़ा मूव आता है और उसके बाद वॉल्यूम जो है डिक्रीज होने लग जाती है, इसका मतलब है कि साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। साइडवेज मूवमेंट बिटकॉइन का हमें शायद यहाँ देखने को मिलेगा एंड द साइडवेज रेंज विल बी प्रोबेबली अराउंड 65 से 68 के बीच में। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा एंड देन मार्केट डिसाइड करेगा। तो इस थ्योरी को जो है टेस्ट पे रखते हैं, थोड़ी और चीज़ें ऐड कर दें कि किस तरीके से साइडवेज हो सकता है एंड वाई डिड वी चूज दिस पर्टिकुलर रेंज। तो उसके लिए हम जो है छोटे टाइम फ्रेम्स में जाएंगे। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हो तो मार्केट जो है यहाँ से लगातार गिरा, देन इसने एक बार रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे लार्जर टाइम फ्रेम्स के एमए से रिजेक्ट हुआ होगा। लार्जर टाइम फ्रेम में काफ़ी रेजिस्टेंस होगा, दैट्स वाई यहाँ से ये नहीं जा पाया। बट इट मेक्स वन थिंग क्लियर कि इस एरिया पे जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे फॉर्म हो गया है। नाउ रेजिस्टेंस एरिया इस एरिया में फॉर्म हो गया है, इसके बाद लगातार आप देख रहे हो कि मार्केट इस एरिया पे जाके रिजेक्ट हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक रेंज मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। एंड इस रेंज में आप ये भी देख सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना है। नाउ दिस इज अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पैटर्न, तो हो सकता है कि ये जो है पैन आउट ना करे, इतना बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को ना मिले। लेकिन अगर हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं तो 68 से 68,500 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारी वेल विद इन द रेंज ऑफ साइडवेज मूवमेंट है, जो कि हमें 4 आवर्स में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से लार्जर टाइम फ्रेम्स पे तो हमें ये देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप डेली में देखते हो तो थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डेली में हमें एक अच्छा टॉप और अच्छा बॉटम मिल जाता है आज के लिए, तो इन दोनों को हम मार्क कर लेंगे, बिकॉज ये जो दो रेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इवन इफ यू ट्रेड इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो इन दोनों में से एक भी ब्रेक होता है तो एक बहुत बड़ा एग्रेसिव मूव आएगा उस डायरेक्शन में। मतलब अगर 65 के वाला एरिया ये वाला ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हम एक बड़ा डंप देख सकते हैं, वी कैन सी दिस टिल एटलीस्ट 63 से 62 के आसपास। एंड अगर यहाँ पे ये ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें अराउंड 69 से 68 के बीच में प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे ना। जो बात हम करने वाले थे कि यार ये डंप जो आया वो आया सेलर के बेचने से, ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्यों आया? सबसे पहले तो सेलर जब भी बेचता है, 2022 में लास्ट टाइम उसने बेचा था, तो वो एक एरिया था जहां पे काफ़ी अच्छा बॉटम बना था। उसके थोड़े दिन बाद मार्केट में प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। एंड सिमिलर पैटर्न जो है हमें एक और इंडिकेटर दिखाता है एंड दैट इज द 200 मूविंग एवरेज इंडिकेटर। तो अगर हम वीकली का 200 मूविंग एवरेज इंडिकेटर देखेंगे तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं, बिकॉज देर इज नॉट इनफ डेटा ऑन मोस्ट एक्सचेंजेस टू मेक दिस। तो इसीलिए हमें जो है स्पेशली इसको ढूंढना पड़ता है जहाँ पे 2012 से हमारे पास डेटा हो। तो बिटस्टैम्प के चार्ट पे आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्लू लाइन हमारी 200 वीकली मूविंग एवरेज है। और जब भी मार्केट इसको टच करता है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, तब क्या होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट इसको टच करता है एंड तुरंत ही यहाँ पे एक बाय बैक आ जाता है एंड देन मार्केट यहाँ साइडवेज होता है, ब्रेकआउट देता है और फिर कंटिन्यू करता है, ऊपर जाता है। ठीक है, सिमिलर चीज़ यहाँ जो है यहाँ पे भी हुई थी। इसके यहाँ पे आया था, तुरंत बाय बैक हुआ था, देन इट मूव बैक अप। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। इसके पास आया, यहीं से इसने बाय बैक किया, थोड़ा नीचे गया, उसके बाद फिर साइडवेज होके फिर मार्केट में यहाँ से उसने ब्रेकआउट दे दिया। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे यही चीज़ हो रही है, मार्केट पे नीचे गया, बाय बैक हो गया, देन यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। नाउ अगर ये ब्रेक हो जाता है, सक्सेसफुल ब्रेक हो जाता है, वीकली क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिल जाती है, तो यहाँ पे मार्केट जो है अच्छे तरीके से ब्लीड कर सकता है। नाउ दिस विल कोइंसाइड विद द SPX मार्केट। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस का मार्केट। तो SPX के साथ ये थ्योरी कैसे मैच करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी SPX जो है लगातार ऊपर ऊपर जा रहा है। नाउ इवेंचुअली जब भी SPX जो है इस तरीके से हाईज पे हाईज बना रहा होता है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इस यहाँ पे डंप आता है, बेसिकली बिकॉज करेक्शन करना होता है, लेवरेज आती है मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हुआ था, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो,
यहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा। तो इस टाइप का करेक्शन जो है मतलब SPX में बहुत जल्द आने वाला है। एंड ईरान US वॉर जो है चल रही है उसके आसपास अभी तो मार्केट थोड़ा बुलिश हो रखा है, AI की रैली भी पकड़ रहा है, लेकिन अगर AI का बबल बर्स्ट होता है या US ईरान में कोई डेवलपमेंट होता है तो ये इस टाइप का जो है हमें मेगा डंप देखने को मिल सकता है, जो कि BTC के मूविंग एवरेज वाली डंप के साथ कोइंसाइड कर सकता है। दिस इज़ वन थिंग जिसको हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज ये जो है काफ़ी ज़्यादा आपको पुश कर सकती है नीचे की तरफ अगर आप गलत साइड ऑफ द स्ट्रेट पे फंस जाते हो। इसलिए हमें जो है कोई भी लॉन्ग अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो बहुत केयरफुल होकर लेना है एंड उन रेंजेस का हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद अभी पर्सनली मैं तो शॉर्ट था, मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट आप लोगों से शेयर भी किया था, जहाँ जहाँ पे हमने पैसे कमाए थे वो भी हमने शेयर किया था। एंड हमने बहुत सारे यहाँ पे जो है अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स में शॉर्ट्स करे हुए थे। तो बिटकॉइन का शॉर्ट सबसे बेस्ट था जो कि हमने बायबिट पे लिया था। इसके अलावा बाकी सारे मैं बिटगेट पे ले रहा था। एंड इथेरियम का एक शॉर्ट था जो हमने लिया था ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इस डंप के साथ, वो है कि BTC डोमिनेंस जो है यहाँ पे गिरती है, जो कि यूजुअली नहीं होता है। जब भी हम देखते हैं कि BTC या क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आता है तो डोमिनेंस राइज करती है, क्योंकि लोग ऑल्ट कॉइन जल्दी सेल ऑफ करते हैं एंड बिटकॉइन को जो है बटोरते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे उल्टा हुआ, 58.62% हो गई है डोमिनेंस। ना ये चीज़ जो है रेयर होती है कि BTC भी गिर रहा है और डोमिनेंस भी गिर रही है, क्योंकि यूजुअली ऑल्ट कॉइन बहुत तेज़ी से ब्लीड करते हैं। ना यहाँ पे जो बड़ा हमें दिख रहा है BTC डोमिनेंस का फॉल, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है, दिस इज़ द रीज़न जो है क्रिप्टो का ETF का नेट फ्लो। तो आउटफ्लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप 30 डेज़ में देखते हो तो ऑलमोस्ट सारे के सारे डेज़ में जो है आउटफ्लोज हैं 3 दिन के अलावा। इसका मतलब है कि हमारे पास स्पॉट की जो बैकिंग होती है यूजुअली वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है हमारे लिए बिटकॉइन के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है मार्केट में हमें कोई भी ऐसा कैच करने को नहीं मिल रहा है। एंड अभी जो है BTC से वैसा निकल रहा है। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी आप देखोगे पहले भी ये हुआ था, जब इस तरीके से जो है लगातार सेलिंग्स होती है तो इवेंचुअली एक दिन आता है जब ये सेलिंग रुक जाती है। उस टाइम पर जो है मार्केट में अच्छा खासा पंप भी आता है। एंड ये जो है होता है यूजुअली आफ्टर द डोमिनेंस क्रैशेस ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में एक बड़ा डंप आने के हाई चांसेस हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि BTC यहाँ से ऊपर जाए लेकिन ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा मूव ना करे एंड देन BTC गिरे और ऑल्ट कॉइन्स उसके साथ गिरे। तो इन दोनों सिनारियोज के लिए भी आपको रेडी रहना है। तो लार्ज स्केल पे अगर हम देखते हैं तो यही हमारा प्लान रहेगा। इसी के अकॉर्डिंगली जो है हम मूव करेंगे एंड इसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है अपने ट्रेड्स भी प्लान करने हैं। तो पर्सनली आई एम हेवीली शॉर्ट इन द मार्केट में काफ़ी सारे शॉर्ट्स हमने लिए थे। बिटगेट वाले मोस्टली मैंने बंद कर दिए, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स में ले रहा हूँ। फ्रेश पोजीशंस हम बिल्ड करना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड मूव करेगा, तो यूजुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऊपर की साइड में ज़्यादा एंट्रीज लूँ शॉर्ट में। इसके अलावा 1-2 लॉन्ग्स भी हमने रखे हुए हैं। तो 68 अगर बिटकॉइन जाता है तो वहाँ पे हम उनको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मार्केट में थोड़ी वीकनेस दिखती है वहाँ पे फिर मैं शॉर्ट्स अपने DCA करके उनको होल्ड करूंगा एंड फिर देखते हैं कि 65 के एरिया पे क्या होता है। यहाँ से अचानक से मार्केट गिर जाता है तो भी हमारे 2-3 जो शॉर्ट्स खुले हुए हैं वो हमें डिसेंट प्रॉफिट दे देंगे। ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी लार्ज पोजीशन अभी नहीं है, बट इसी तरीके से जो है मैं रिस्क को अवर्स करते हुए यहाँ पे प्लान करूंगा। इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। US की साइड से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है जिसके कारण मार्केट में इंपैक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उन न्यूज़ को जो है आपको फैक्टर इन करते रहना है। बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि US ईरान की डील जो कि नेक्स्ट वीक होगी ऐसा बोला जा रहा है, उसके अराउंड मार्केट खुद को ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर पुश करने लग गया है। एंड हम देख रहे हैं कि CLU जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था वो भी आज पुल बैक ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए एंड इनको देखते रहना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छी पोजीशन बना पाते हो तो अच्छा है उसको होल्ड करना, लेकिन अगर आप गलत साइड ऑफ अ ट्रेड फंस जाते हो तो प्लीज़ उसको ज़्यादा होल्ड मत करना, क्योंकि मार्केट जो है बहुत सेंसिटिव एरिया में है। एंड अगर यहाँ पे वीकली मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाती है तो बहुत बड़ा डंप भी आ सकता है मार्केट में। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है ये बेस्ट एरिया भी रहता है जहाँ से मार्केट बाउंस करता है, जैसे कि हमने आपको दिखाया। तो ये सेंसिटिव एरिया हो जाता है, आपको इसके अराउंड बहुत संभल के ट्रेड करना है। बाकी दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की